क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, जिसमें कह रहा है सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें शो करना है कि रूट 5 को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नंबर लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसे समझिए, रूट 5 हमें किस तरह से मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं रूट 5 को यहाँ निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाइड होती है, जिसमें 90 डिग्री होता है, वहीं 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस और इसके एक साइड में होता है बेस। तो अभी ये नीचे वाला हो जाएगा आपका बेस, जो भी थर्ड साइड अब बच गई उसे कहेंगे परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री के सामने हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये वाला परपेंडिकुलर। इन तीनों में रिलेशन किस तरह से होता है वही बताएगा हमें पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेन्यूज है रूट 5 जो वह हमें चाहिए इस लाइन पर, मतलब उसको शो करना है तो परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप जब भी करोगे तो वहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 ही रखना। जब परपेंडिकुलर 1 रखेंगे तो बेस ऐसे में क्या रखें कि रूट 5 हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाए, यानी हम ले लेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 4 हो जाएंगे रूट 5 और रूट 5 इज इक्वल टू ऑलरेडी है ही। अब जो भी रूट 5 मिल गया इसे हम नंबर लाइन पर किस तरह से शो कर सकते हैं। देखिए, मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वह हमारा रूट 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए इस लाइन पर हमने यहाँ ले लिया 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अब हमें बेस कितना लेना है, 2 लेना है। तो 0 से 2 तक हम पॉइंट ले लेंगे इस नंबर लाइन पर, मतलब कि यहाँ पर 2 यूनिट वैल्यू लेनी है, तो 2 यूनिट यहाँ तक हो जाती है। अब हम इस 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हम यहाँ पर D की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे और उसे 1 यूनिट तक एक्सटेंड कर देंगे और फिर ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस है इसको ओरिजिन से ज्वाइन करवा देंगे। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं इस पॉइंट का नाम O, इसको B और इसको A, मतलब कि OAB हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड हो जाएगा, जहां पर हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी रूट 5। तो हम रूट 5 जितना कंपास ओपन कर लेंगे और O के ऊपर कंपास की नीडल रखकर और B पॉइंट पर से पेंसिल की नोक से एक आर्क कट कर देंगे हमारी इस नंबर लाइन पर, जो कि यहाँ 2 और 3 के बीच में थोड़ा सा यहाँ आगे कट करेगा। इसको नाम दे देंगे C और OC जो लाइन है यही होगी हमारी रूट 5 की लेंथ और इसी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं।